राधे राधे। मैं ओजस्वी शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ओजस एस्ट्रोज्योत में। तो आज का जो वीडियो है ना, ये सब लोगों के लिए जिनको लाइफ के अंदर रैट रेस से ऊपर उठ करके कुछ समझना है कि लाइफ का पर्पस क्या है। एक वो चीज होती है ना, हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं। वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी। पैसा आ रहा है, पैसे से हम डिजायर पूरी कर रहे हैं, फिर और डिजायर हो रही है। अब एक उस साइकिल के अंदर ना हम स्टक हो चुके हैं कि डिजायर होता है, फुलफिल करते हैं, फिर एक डिजायर होता है, फिर फुलफिल करते हैं, फिर एक डिजायर होता है। आज नौकरी की जरूरत है, मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेशंस के लिए। उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आज की प्रॉब्लम जो है वो जॉब है। जॉब कंप्लीट हो जाएगी कि अब सैलरी हाइक कब हो गया, दे कम अगेन। सैलरी हाइक मिल रहा है, पोजीशन कब मिलेगी, मैं बहुत टाइम से स्टक हो गया हूँ। तो ये जो साइकिल है ना, वो कहीं आपको लेके नहीं जा रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपका सोल का डिजायर क्या है, आप स्टक क्यों हो गए हो लाइफ के अंदर। ये जो पैटर्न है, ये डिसअपॉइंटमेंट लेकर के आता है कि काम करते जा रहे हो। जब आप 40s 50s में पहुंचोगे तो 40s 50s में जाने के बाद में ये चीजें समझ में आएंगी कि सारी चीजें पूरी होने के बाद में भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब वो रिग्रेट अभी नहीं होगा, वो रिग्रेट होगा जब आपके पास में टाइम नहीं बचा होगा। इस टाइम पे जो रिग्रेट होगा, जो डिजायर होगा, वही डिजायर आपको पुश करेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी डिजायर को, इसी पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्ये रथे न त्वाम सोचितम ऋषि। मतलब क्या हुआ? फॉर वन हु हैज टेकन हिज बर्थ डेथ इज सर्टेन, एंड फॉर वन हु इज डेड बर्थ इज सर्टेन। यानी कि जो पैदा हुआ है उसे मृत्यु के पास जाना है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको दोबारा से जन्म लेना है। तो पर्पस क्या है? अब बर्थ किसके अकॉर्डिंग लोगे? आप अपने कर्मा के अकॉर्डिंग लोगे, आप अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग लोगे, जो अपनी लाइफ के अंदर कर्मा क्या है। एंड जब आप फिनिश कर लोगे, एक एक्टिविटी फिनिश कर लोगे, वन हैज टू डाई टू टेक बर्थ फॉर द नेक्स्ट। सो आपका जो फर्स्ट कर्मा है वो कंप्लीट होने के बाद में देन यू विल take birth for another karma. So this is the cycle which will keep on revolving until unless you will not able to know what is your soul purpose, you won't able to get liberate. लिबरेशन होगा कैसे, मोक्ष कैसे मिलेगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि सब लोग लिबरेशन के बारे में बात करें, मोक्ष के बारे में बात करें। देखो, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ और ना ही मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैं आपको कोई पाथ दिखा सकती हूँ। इट्स यू who can see what is your purpose. नोइंगली अननोइंगली आप वो काम करने लग जाते हो, या आपका अंदर से अगर आप कॉन्शियस हो ना तो आपको वो काम पता पड़ जाए। हाउ यू विल गेट टू नो? यू हैव टू डू मेडिटेट, यू हैव टू बिकम सेल्फ अवेयर। व्हाट इज आउटसाइड इज इनसाइड। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बाहर खोज रहे हैं ना, वो हमारे पास में है। फाइंड अ गुरु, योर गुरु विल हेल्प यू टू गेट द लिबरेशन। इवन आफ्टर ऑल दिस यू आर अनेबल टू फाइंड, तो इट मीन्स यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब आपके पास गुरु भी है, आप फिर कोशिश भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, उसके बाद में भी अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब आपका जो डायरेक्शन है, आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हो। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप आत्मा का पर्पस क्या है? पहले आपको देखना है आपकी लग्न कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का कौन सा प्लैनेट है, वो है आत्मकारक। ठीक है। अब आपको आत्मकारक को नवमांश में देखना है कि वो किस राशि में बैठा है, उस राशि से आपको लग्न बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज वर्गो राइजिंग, ठीक है, उसका आत्मकारक है मून। अब मून आत्मकारक बैठा हुआ है 8th हाउस में, नवमांश में जाके। और नवमांश में जो 8th हाउस में राशि आ रही है वो है एरीज। तो हमको एरीज को लग्न बनाना है, और एरीज को लग्न बनाने के बाद में देखना है कि मून किस हाउस को लीड कर रहा है। कैंसर को लीड करेगा, यानी कि 4th हाउस। तो इस पर्सन का जो लाइफ का पर्पस होगा ना, वो समाज के लिए काम करना है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो सोसाइटी दिखाता है। मदर के लिए काम करना है, अपने होमलैंड के लिए काम करना है, अपने मदरलैंड के लिए काम करना है। दिस इज व्हाट इज द लाइफ पर्पस ऑफ दैट पर्सन। चेक क्या करना है? D1 के अंदर, लग्न के अंदर, जब आप कुंडली बनाते हो, किसी भी और एस्ट्रो सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री जिस प्लैनेट का है, वो प्लैनेट आपको D9 में जाकर के चेक करना है किस राशि में जा रहा है, किस हाउस में है, उस हाउस से लग्न बनाना है। और उस हाउस से लग्न बनाने के बाद में आत्मकारक जिस भी हाउस का ओनर है, लॉर्डशिप है, वो हाउस से रिलेटेड कर्मा है आपका, जो कि आपको सोल सेटिस्फेक्शन देगा, जो आपको हेल्प करेगा लिबरेट होने के लिए।
अपना कुंडली के अंदर देखिए। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इस मकर संक्रांति पे ज़रूर देखें कि आपका आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा की डिज़ायर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली टेक योर एक्शन, कीप डूइंग इट। दैट्स ऑल। राधे, राधे।